श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। और हमारी गलतियों को माफ करिएगा। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सब याद रखें जो कृष्ण भगवान ने हमको कहा था श्लोका नंबर 65 में, कि कैसे हम कृष्ण भगवान को याद कर सकते हैं और कैसे हमें वो बहुत आसानी से मिल सकते हैं ना। कि हर पल उन्हें याद करिए और हर हर एक चीज उनको ऑफर करते रहिए, समर्पित करते रहिए। हर चीज में कृष्ण भगवान हो तो कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। तो इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई नियम नहीं है ना, कोई रोक टोक नहीं। जीवन जैसे चल रहा है और उसी में भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब श्लोका 67, जहां पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अब जब आप शुरुआत से यहाँ तक गीता जी पढ़ लिए, सुन लिए, समझ लिए, जीवन में उतर गई, तो होता है ना मनुष्य को अपने अंदर की मैं किसी को बोलूं कि तुम भी पढ़ लो भगवत गीता, तुम भी कर लो कृष्ण भक्त। आता है ना कि हमको बड़ा मजा आ रहा है। बहुत बहुत ही स्वाभाविक है, आप सबको मजा आ रहा है, तभी तो आप जुड़े हैं अभी तक। है ना, हमने कब चालू करी थी, अब तक हैं। क्यों है? क्योंकि आपको आनंद आ रहा है इसमें। तो मनुष्य का यही स्वभाव होता है कि जिस चीज में आनंद आता है ना, उनको लगता है अपनों से कम हम बोलें कि तुम भी ये कर लो, तुमको भी आनंद आएगा। तो भगवान जी देखिए जानते हैं मनुष्य कैसा है, क्या स्वभाव है। बनाया भी उन्होंने ही है, तुम्हें तो सब पता है। तो यहाँ पे अब भगवान जी बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारा स्वभाव है बहुत सही है, कोई उसमें गलत नहीं है, पर तुम्हें कुछ लोगों को नहीं बोलना है। तो उन्होंने चार स्वभाव वाले मनुष्य बोले हैं जिनको गीता का प्रचार, उनके सामने गीता की ना चर्चा करनी है ना प्रचार करना है, कुछ नहीं कहना है उन्हें। चार स्वभाव, ऐसे स्वभाव जिनमें है ना, ना सुनने की इच्छा है, ना उनके अंदर कोई भक्ति है, ना उनके अंदर कोई तप है, और उनको कृष्ण भगवान पे विश्वास नहीं है, वो उनकी निंदा करते हैं। देखिए भगवान जी को भी बुरा नहीं लग रहा है, उनको भी पता है मनुष्य है, तो सब मनुष्य तो एक समान नहीं होंगे, किसी में कुछ ना कुछ ये गुण तो रहेंगे। तो कोई जब आपके सामने कृष्ण भगवान की निंदा करे तो आग बबूला नहीं होना है, रिएक्ट भी नहीं करना है ना। कृष्ण अर्पण अस्तु। कृष्ण भगवान जी आपको ऑफर किया, मुझे माफ कर दें, मुझे सुनना पड़ रहा है। तो हमें उन्हें सही नहीं करना है ना, उनको समझाना है, कुछ नहीं करना है, वो सब कृष्ण भगवान करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे मिलते हैं, आप भी मिले ही होंगे किसी ना किसी से अभी तक, कि कौन है कृष्ण, क्या है ना। बहुत स्वाभाविक है, कोई बात नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। कृष्ण भगवान खुद कह रहे कि ऐसे गुण वाले मनुष्य को कुछ नहीं कहना है आपको। तो तप रहित मनुष्य जो सिर्फ अपने शरीर के लिए जीते, है ना, अपने शरीर के सुख भोगने के लिए वो अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। जिनको खुद से बहुत प्रेम होता है, मैं में रहते हैं, है ना। जिनको शारीरिक सुख बहुत है, तो शारीरिक सुख मतलब क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। जिनको आराम करना है, जिनको घूमना फिरना है, कपड़े नए पहनने हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो उनको लगता है कि सिर्फ वो जो शारीरिक आराम, शारीरिक सुख, वही उनके लिए कल्याणकारी है। पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो ये मनुष्य जीवन मिला है, तो उस मनुष्य जीवन के लिए क्या कल्याणकारी कार्य है वो किया जाए, है ना। जो हमें बनाए हैं, जो परम शक्ति है, उसके उधर थोड़ा झुकाव करें। तो भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं उनमें इतनी क्षमता ही नहीं है समझने की, वो इतना ज्यादा डूब रखे हैं। मैं मेरा शरीर, मैं मेरा सुख, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। कहीं ना कहीं तो आप सभी मिले ही होंगे। हम इतनी उम्र काट चुके हैं अपने जीवन का कि बहुत स्वाभाविक है हम ऐसे मनुष्य से भी मिले ही होंगे कल।
कहीं कहीं तो घर पे ही रहते होंगे ऐसे मनुष्य। तो ऐसे व्यक्तियों को भी कोई गीता का प्रचार नहीं करना है। वो तो जब उनके अंदर आएगा कि किसी महान पुरुष को देख के, उनके उदाहरण से उनके अंदर थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि है ना, अच्छा हमको भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी है ना कृष्ण राह में जानी चाहिए, कुछ अच्छा करना, मतलब जो भगवान का नाम लेना और सब, तब जाके वो कुछ कर सकें। पर जो होता है ना कि हमारे अंदर जो होती है उत्साह कि हम भी बोले उन्हें करो अच्छा रहेगा, वो सब नहीं करना। तो इसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे नल में पानी आता है, नल में तो पानी आएगा ही, पर अब उस पानी को लेने के लिए तो बर्तन को ले जाके वहां तक नल के नीचे लगाओगे, तब तो उस बर्तन में पानी इकट्ठा होगा ना। उतना कष्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी ना उस बर्तन में पानी होएगा। तो बस वही है, तो ये मनुष्य ऐसे हैं। तो ये बहुत अति, इनका जो ये स्वभाव है बहुत अति है। ऐसे नहीं आम मनुष्य जैसे, इनका ये जो है ना शारीरिक सुख भोगना, सिर्फ अहंकार मैं में रहना, तो ये बहुत अति वाला है, जहां में उनमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं कुछ भी समझने की, बस जो है मैं। फिर दूसरे होते हैं अभक्त। तो अभक्त क्या है कि उनके लिए कोई और दूसरा मनुष्य कुछ है ही नहीं, है ना। वो किसी को भी गिनते ही नहीं है, मतलब किसी को भी वो है ना काबिल समझती ही नहीं है, जो भी है मैं हूँ बस। तो उसमें वो क्या है, या तो धन के बल से, या तो जन के बल से, या बुद्धि के बल से, वो सिर्फ अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं उनके अंदर। ऐसी वाली है ना, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि जो भी है मैं हूँ। तो जब ऐसे स्वभाव वाले, मतलब ये सबसे अति वाला है, छोटा मोटा नहीं, ये जो स्वभाव उनके अंदर बहुत ज्यादा हावी हो रखा है कि दूसरे सारे चीज है ना उसके नीचे दब जाते हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी गीता का सार या गीता ज्ञान या कृष्ण भक्ति के बारे में बोलना टोटली वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा ही मूड खराब होगा, मन खराब होगा, सोचोगे क्या किया मैंने, है ना। पता चला उन्होंने आपको भी बदल दिया आपके अंदर भी अपने वाली भावना डाल दी। तो ये होते हैं जो मनुष्य किसी को भी गिनते ही नहीं। फिर हो जाते हैं कि श्रवण का अनिच्छुक। तो जिस मनुष्य का ध्यान सिर्फ सांसारिक सुख भोगने में, तो वो सांसारिक सुख कुछ भी हो सकता है, मतलब सिर्फ जीना है। होते हैं ना बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या है, सब तो अच्छा चल रहा है, क्यों भगवान को याद करें। भगवान को तो तभी याद करते हैं ना जब कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दुख आया हो, कोई कष्ट आया हो, या कुछ हो। ऐसी मेंटेलिटी, ऐसे भी लोगों के विचार होते हैं, उनकी भावना होती है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे ठीक है, उनको आप डिस्टर्ब मत करिए, उनको आप मत जाके बोलिए गीता जी के बारे में या कृष्ण भगवान के बारे में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उनका मन पूरा संसार में घुसा हुआ है ना। उनको बस है कि सब कुछ है, फिर क्यों भगवान को याद करना, जब कुछ होगा तब याद कर लेंगे। जब कुछ होगा तब कृष्ण भगवान को याद कर लेंगे, भगवान जी के पास चले जाएंगे। अभी तो जीवन बड़ा मस्त चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, कुछ तो है नहीं टेंशन। तो ऐसे लोगों को भी कृष्ण भगवान के बारे में कुछ नहीं कहना है। फिर है दोष। जो मनुष्य होते हैं ना, जो जिनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, वो हर एक चीज में दोष दिखते हैं, है ना। कुछ भी हो उनको सब में दोष ही दिखता है। तो ऐसा स्वभाव कैसे होता है, या तो उनको बहुत भारी नुकसान हुआ हो, है ना, संतान के प्रति नुकसान हुआ हो, मतलब संतान है पर संतान सूक्ष्म नहीं है, या संतान हुई नहीं, धन धन का नाश हो गया हो, है ना, या कुछ भी जीवन में कुछ बहुत बड़ा कुछ अनहोनी हुई हो। तो फिर उसमें फिर क्या होता है, इंसान के अंदर नेगेटिविटी बहुत जाग जाती है ना, फिर वो दोष देने लगते हैं। तो वो ये नहीं समझते हैं कि
वो जो हुआ है उसका कोई वजह होगा ना। ऐसे तो होगा नहीं किसी के साथ कुछ भी। कुछ आपने कुछ गलत किया होगा, कोई बुरे कर्म होंगे, पिछले जन्मों के कोई कर्म आ रहे हैं, या इस जन्म में कुछ किया ही नहीं आपने कि वो बुरा वक्त टल जाए। ऐसा भी होता है ना कि लिखा के लाते हैं हम। तो यहाँ पे ना देखिए, हम बहुत कुछ लिखा के लाते हैं, पर जब आप अच्छा कर्म करते हो, भगवान को याद करते हो, तो है ना ये सब चीजें टल जाती है। कुछ कुछ टल जाता है, कुछ कुछ बुरा चीज, बुरा वक्त, बुरा कुछ अनहोनी होने वाली थी, वो कृष्ण भगवान जी उसको टाल देते हैं, निकल जाता है वो। तो वो सब चीजें वो नहीं समझते, बस दोष देते रहते हैं कि है ना जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, भगवान जी की वजह से हो रहा है, कृष्ण भगवान कर रहे हैं, या किसी और को दोष देना। तो उनके अंदर ये जो भावना होती ना दोष देने की, कमियां ढूंढने की, सब चीज के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराना, बेवजह का, मतलब कुछ है नहीं पर फिर भी ऐसे, है ना, वो बदनामी करना, कुछ भी, सारा नेगेटिव। तो ये सब जो आ, ये सारी जो है ना नेगेटिविटी, ये जो भाव है, ये जो विचार है, ये बहुत अति वाले, मतलब उस मनुष्य के सामने हम जैसे तो बैठ ही नहीं पाएंगे थोड़ी देर भी, कि बस हो गया यहाँ से तो निकलते हैं। है ना, क्योंकि वो हर एक चीज की, हर एक में दोष देते हैं, सबकी बुराई करते हैं, उनके हिसाब से सिर्फ वही सही है, बाकी सब बुरा है ना। आप अगर आप उनसे बात करने लगोगे, किसी और की बुराई करेंगे, उसके पास जाएंगे तो आपकी बुराई करेंगे। उनको कोई भी सही नहीं लगता, और सब में कमियां होती है, दोष होती है, उनके हिसाब से सब कुछ खराब है, कुछ भी सही नहीं है। ना कोई भगवान है, ना कोई कृष्ण है, ना कोई ज्ञान है, कुछ नहीं। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, ऐसे मनुष्य को भी आप भगवत गीता का ज्ञान ना समझाएं, ना उनके सामने बोले, ना कोई गीता सार बोले, ना कृष्ण भक्ति के बारे में कोई चर्चा भी कर, है कि नहीं। तो यही है कि हमें ऐसे स्वभाव वाले मनुष्यों के सामने कुछ नहीं कहना, बस चुप रहना। तो करें क्या? चुप रहिए बस, जो बोले चुपचाप सुन के आ जाइए, क्योंकि आप उनसे जीत नहीं सकते। है ना, उनका ये जो स्वभाव इतना अति होता है कि हम जैसे तो उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। हम नहीं ले पाएंगे इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिविटी, इतने ना रॉन्ग ऑरा। तो चुपचाप वहां से निकल लेना, बहस करके भी कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए ये है कि ऐसे लोगों को भी भगवान के लिए कुछ ना बोले, भगवान के बारे में कुछ नहीं। अगर उन पे कृष्ण कृपा हुई या उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए, तो कृष्ण भगवान जी खुद ही उनके लिए रास्ते खोल देंगे। तो ये जो होता है ना हमारे अंदर कि हम बोले किसी को कि गीता पढ़ लो, समझ लो, बहुत अच्छी चीज है, कल्याणकारिक है, तो जब मन में ऐसा आए तो ये सारी, ये चार बहाना स्वभाव याद करके फिर ही कहिएगा। है ना, पहले समझिए कौन है सामने वाला, कैसा है, हम कहने लायक भी है क्या, वो समझने लायक भी है क्या, फिर ही उनको कुछ भी बोलना या करना, है कि नहीं। बस आप करते रहिए, आप जितना करेंगे वो प्रभाव आपके परिवार में जाएगा, आपके आसपास के, है ना, लोगों में भी जाएगा, धीरे धीरे। सब चीज में समय लगता है, बहुत सब्र करना पड़ता है, पर होता है। कहते हैं ना, घर में एक भी कोई गीता जी पढ़ ले, उसका प्रभाव पूरे घर के सदस्यों पे जाता है, क्योंकि आपने एक ऑरा बनाया है आजू बाजू। गीता चैंटिंग से ऑरा बनती है। तो बस याद रखिएगा, ये चार लोग जो तप नहीं करते, मतलब जो सिर्फ शरीर के बारे में सोचते, जो अहंकारी है, जिनमें कोई भक्ति नहीं है, जो हमेशा सिर्फ दूसरों में दोष देखते हैं, और जो सांसारिक चीजों में एकदम घुसे हुए हैं, जिनको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है, मौज मस्ती में अपने मस्त है। तो ऐसे लोगों को हमें कुछ नहीं कहना है, ठीक है। हाँ सुधा भाभी बोलिए आप। अनम्यूट करिएगा।
हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत समझने वाला चीज है ये। बहुत गौर देने वाला चीज है। जैसे हम गीता जी पढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि गीता जी पढ़ने से हमको, जैसे हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है, हमको कल्याण की प्राप्ति हो रही है, हम समझ रहे हैं उसको, तो हमको ये लगता है कि हम इसका प्रचार विस्तार करें। तो प्रचार विस्तार करें, लेकिन इसको यहाँ पे गीता जी में भगवान ने बताया कि इन चार लोगों को तुम मत बोलो कि तुम गीता जी पढ़ो, समझो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। जो कि संसार में फंसे हुए रहते हैं, जो कि शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, जो कि अहंकारी होते हैं, और जो कि अभिमानी होते हैं, इन लोगों को आप गीता जी के बारे में मत बताओ। क्योंकि वो अपने में ही रहेंगे, वो खाली मैं मेरी में ही करते रहेंगे। जैसे जो उसको भगवान पे विश्वास नहीं है, और जो जब काम पड़ेगा तब भगवान को याद करेंगे। अभी तो भगवान हमने बहुत कुछ दे रखा है, अभी भगवान को याद करने की क्या जरूरत है, अभी गीता पढ़ने की क्या जरूरत है। उनके मन में वो आता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की गीता पढ़ने के लिए हमको नहीं बोलना है। तो यहाँ पे भगवान साफ बताए कि इन चारों व्यक्ति को आपको नहीं बोलना है, क्योंकि यदि हम बोलेंगे उसको तो उसको समझ में नहीं आएगी। उसमें समझ में नहीं आए कि हाँ ये बोल रही है, हमको करना है बोल के। तो इसने चार व्यक्ति को, और जो संसार में है, खाली संसार में खाना पीना सोना उठना बैठना उनका कार्य है। वो जब समय पड़ता है, जब उनको असुविधा होता है कोई चीज के लिए, कि जब मैंने सुना है जब कोई असुविधा होगा तो भगवान को याद करेंगे। जैसे मैं मेरा ही एग्जाम्पल बोलती हूँ। जैसे मैं आज ये उत्सव करूँ, आज वो उत्सव करूँ, मेरे मन में रहता है भगवान का कुछ कुछ उत्सव, साल में 2-3 प्रोग्राम करूँ बोल के। तो मेरे बड़े जवाई बोले, मम्मी आपको एक बात बोलूँ, आप सारे दिन बोलते हो ये उत्सव करूँ वो उत्सव करूँ, और सबको बुलाते हो करते हो, इससे आपको क्या मिलता है? बोले आप भगवान, मैं उनको बोली आज भगवान हमको सब चीज के लिए सक्षम दे रखे हैं, आज हम भगवान का नहीं करेंगे तो आज हम कब करेंगे? और जब हम सुख में भगवान को याद करेंगे तो दुख आएगा नहीं। दुख पड़ने तक क्यों हम वेट करेंगे भगवान का? दुख पड़ने, जब हम सुख में अच्छे से रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, तो भगवान वो संकट टाल ही देंगे। पता ही नहीं चलेगा कब दुख हाथ से फिसल गया। तो उनको बात बहुत चीज समझ में आई। फिर एक दिन बोले, आप तो इतना पूजा पाठ करते हो और आपके बच्चे तो नहीं करते हैं, आपकी बेटी लोग तो नहीं करती, आप 3-3 बेटी का शादी कर दी, आपके बेटी लोग का तो कोई का भी एक गुण भी आपका में नहीं है। बोले जब ये लोग छोटे थे, ये लोग पढ़ के गीता जी एक अध्याय पढ़ के ये लोग स्कूल जाते थे, बीज डाला हुआ है। अभी वही संसार में लोग फंसे हैं कि उनको बस खाना पीना सोना उठना देखना तक उनको लग रहा है कि जब मेरे को असुविधा होगा तब मैं भगवान को याद करूंगा। तो वो चीज उनको समझा के कोई फायदा नहीं है। जब उनके मन में आएगा तो उनका बीज पड़ा हो तो एक दिन वो पौधा जरूर होगा, जरूर वो भगवान में आएंगे ही आएंगे। ऐसी बात नहीं भगवान में नहीं आएंगे कि भगवान के उन पर विश्वास नहीं है। वो लोग बोलते हैं हम लोग अपने मन से करते हैं, हम लोग दिखावा के लिए नहीं करते। मम्मी जो करती है दिखावा करती है। बोली दिखावा तो कुछ नहीं, बस समय मिलता है कुछ कुछ करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, वैसे चलता है और क्या है। तो भगवान यहाँ यही बताते हैं कि जो घमंडी व्यक्ति है, जो अहंकारी व्यक्ति हैं, जो संसार में फंसे हुए हैं, जो व्यसन में फंसे हुए हैं, जो खाली निद्रा सुख का आनंद लेते हैं ज्यादा, तो ये ऐसे आदमी को गीता जी के बारे में नहीं बताना है, नहीं बोलना है। बहुत बढ़िया। ये समझ। बहुत सुंदर भाभी, सरोज भाभी कुछ कह रहे हैं। उस समय बताए ना आपने कि मतलब श्री कृष्ण अर्पणस्तु बोल दो, तो ये सामने वाला हमारा कुछ भी बोल लेता हूँ, वैसे वहां से भगवान को अर्पण कर दो, अपने को लोग कोई टेंशन। सही है। हाँ, वो लोग सामने वाले बोलते में तुम गीता पढ़ के भारी सीख गए, तो बहुत बोलना लग गया, तो बहुत तेरे को आने लग गया, तो उस समय श्री कृष्ण अपने मस्तक का अपने चुप रह जाओ, वहां से निकल जाओ। वो तो है ही, ऐसा तो होता ही है। ठीक है, हाँ जो कृष्ण भगवान की इच्छा है ना, तो बहुत स्वाभाविक है ऐसा होना, ऐसा लोगों से सुनना। मैं भी बहुत सुनती हूँ हाँ ऐसी सब बातें। ठीक है, भगवान जी जो कृष्ण भगवान की इच्छा, हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो चुना नहीं कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान ने हमें चुना है, जैसे उनको ठीक लगे। और यहाँ पे अगले श्लोका में फिर से सुधा भाभी आपके लिए ही जवाब है। श्लोका 68, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं। तो इसमें दो चीज है। एक तो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि अब जो गीता का ज्ञान बांटते हैं या गीता सार बोलते हैं और कृष्ण भक्ति के बारे में बात करते हैं,
कृष्ण के भक्तों के बीच में, है ना, जो कृष्ण भगवान जी पे विश्वास रखते हैं, कृष्ण भगवान की निंदा नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं जो कृष्ण भगवान की निंदा करते हैं, तो हमें उन्हें तो कुछ नहीं कहना है। पर यहाँ पे जो है ना, गीता सार भक्तों के बीच में बोलते हैं, उनका क्या होगा। कृष्ण भगवान जी तो ये मेरे लिए है कि मेरा क्या होगा, जो मैं है ना गीता ज्ञान बांटती हूँ सबने, आप सब में दे रही हूँ, और भी जहाँ पे भी दिया है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि बिना कोई संकोच के, बिना कोई शक के उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी इतना आश्वासन देने के लिए कि हमें तो आप मिल ही जाओ, मुझे तो मिल ही जाओगे, मोक्ष हो जाएगा, फिर से इस धरती पे नहीं आना। तो क्या वो बात तो थी उतना तो आप नहीं है। तो निस्संदेह है ना। कृष्ण भगवान जी की, कृष्ण भगवान जी महसूस होते हैं कि हाँ वो हैं, हो रहे हैं, मतलब जो हम कर्म लिखा के लाए हैं वो आ रहे हैं सामने, पर वो वही है, छू के निकल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कैसे बचाव हो जाता है, कैसे कृष्ण भगवान आके खड़े रहते हैं हमेशा, हर पल, और चीजों को सुधारते ही जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ये कह रहे हैं कि जो भी प्रचार करते हैं कृष्ण भगवान जी की इस भगवत गीता का, उनको कृष्ण प्राप्ति तो निश्चित ही है। तो ये तो कृष्ण भगवान जी ने खुद कहा है, उनके शब्द है, उन्होंने ही ऐलान किया है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, तो ये आश्वासन देने के लिए। चलिए अब दूसरी चीज, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत पुराण में भी ये कहा गया है कि सब माँ बाप को अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ना सिखाना चाहिए। जैसे भाभी ने कहा कि बचपन में बच्चे पढ़ के जाते थे, तो बीज तो बो दिया है, कभी ना कभी तो फूटेगा। तो वही भगवत पुराण में भी ये कहा गया है कि सारे ना सब माँ बाप अपने बच्चों को भगवत गीता सिखाना ही। तो क्या होगा, सिखाने वाले हो गए माँ बाप, उनको भगवत प्राप्ति होगी, और उनके बच्चे, उनका कल्याण होगा ही। हम समझ रहे हैं। तो ये चीज भागवत पुराण में भी कही गई है। और क्यों माँ बाप को सिखाना चाहिए, क्योंकि जो भगवत गीता सिखाता है, कृष्ण भगवान जी खुद कह रहे हैं चैप्टर 18 श्लोका 68 में कि उनका कल्याण, उनको भगवत प्राप्ति निश्चित है। अगर देखिए, अब भगवत गीता कैसे सिखाएंगे, कोई पहले खुद सीखेंगे, उसमें विश्वास आएगा, हम उसको खुद अपनाएंगे, तभी तो हम किसी को सिखा सकते हैं ना। ऐसे ही तो प्रचार के लिए या दिखावे के लिए तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कहा गया कि माँ बाप को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। तो माँ बाप का हो गया, माँ बाप को भी मिल गई भगवत प्राप्ति, बच्चों को सिखाया, बच्चों का कल्याण होगा, फिर वो भी आगे जब माँ बाप बनेंगे वो भी अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो एक साइकिल के जैसे हो गई, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। तो धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, मेरे लिए भी एक दो श्लोका कृष्ण भगवान ने लिख दिया कि मेरा क्या होगा। थैंक यू मुख्य कृष्ण हो भगवान। आपको खुद जो हो आपको मिले जाएगा। हुए हैं, इतना सेवा इतना कर रहे हो, इतना बहुत सात्विक चलता है आपका तो। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, और आप सबकी क्या धन्यवाद। बोले दुआएं हैं जो है ना, अच्छा हो रहा है सब कुछ, अच्छा ही होता रहे बस। चलिए अब भगवान जी का दुआ है। सरोज भाभी आप समझाइए श्लोका को 68। यहाँ कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि मतलब जो गीता पढ़ता है, सुनता है और औरों को सिखाता है, बताता है, निसंदेह है, मतलब कोई संकोच के बिना। बहुत जन है कि मतलब ऐसे बताएंगे कि ऐसे पढ़ने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हमारे दिमाग में वो सब सवाल नहीं उठ के हम अपना मन को साफ करके सबको सिखाएंगे कि जरूर भगवत गीता सिखाने से अच्छा होगा। तो निस्संदेह जो सिखाता है औरों को, तो उसका मुख्य जरूर हो जाता है एक न एक दिन, तो उसका सवाल ही नहीं, मतलब कोई चीज का। और कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे बार बार कि मतलब हम कृष्ण कृष्ण ही करें, हम अपने जो सुनता है भी उसको भी
वो अच्छा ही होता है। जैसे हम माँ बाप बन गए तो हम अपने बच्चों को भी बीज डालना चाहिए कि गीता पढ़ने के लिए सिखाना चाहिए। हम सीख गए तो हम औरों को भी सिखाना चाहिए कि मतलब वो पढ़ो बोल के। पढ़ने से जरूर हमारा भी मुख्य हो जाएगा। और बच्चों का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप के संतान जो है वो अपने आप उनको मिल जाता है, वो एक धर्म पुण्य सब कुछ मिल जाता माँ बाप करने से। तो उनको भी सिखाना चाहिए। सिर्फ हम करने से उनका उन्नति नहीं होगा, उनको भी करना के लिए सिखाएंगे तो फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो जरूर भगवत प्राप्ति ऐसे होता रहेगा कि समय से एक तो साइकिल चलता रहेगा कि मतलब भगवत प्राप्ति का जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत गीता हमेशा पढ़ना है, सबको सुनना है, सब कुछ करना है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। अभी अगला उनको ही श्लोक है। सुनाना, हाँ भगवान जी। से प्रेम है, श्रद्धा, उनको ही भगवत गीता सुनानी है। जिस जो लोग सुनना चाहते हैं, प्रेम है उनको, श्रद्धा है भगवान से, विश्वास है, उनको सुनाने से जो सुनाता है उसका भगवत प्राप्ति होती है। हाँ, एकदम सही। हाँ, उनकी होती वो है। तो है, पर बच्चों को तो अपने को बीज डालना पड़ता है। जो इच्छा नहीं भी होने से हमको बोलना पड़ेगा। हाँ, औरों को जैसे साथ वैसे होता है कि मतलब जो इंटरेस्ट है उसको पढ़ना सुनाना से तो वो तो हम और लोग फायदा होता ही है, पर बच्चों को तो बताना पड़ता है। लोग गीता क्लास में पढ़ते हैं, पंचामृत पढ़ते हैं दीदी। पंचामृत पांच लाइन है। हम केवल भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत बोलते हैं, गीता जी में आता है। तो इसमें जो मेरी बेटी की बेटी नव्या आती तो बोलती है, नानी माँ ये भगवान का टेबल है, ये भगवान का चीज है। बोले बेटा हाँ भगवान का है, सब चीज भगवान का दिया हुआ अपने पास में। खाना किसका है, खाना कहाँ से आया, ये भगवान जी भेजे बेटा खाना। तो हम बच्चों को बताएंगे कि भगवान क्या है, भगवान एनर्जी, एक पावर है। भगवान है क्या, भगवान कैसे, तुम जब माँ का गर्भ में थे तो भगवान कैसे तुम बाहर आए। अभी नव्या का छोटा भाई हुआ एक ठो, वो 4 महीना का है। तो मैं उसको बोली, देख तेरे मम्मी के अंदर पेट के अंदर भाई था, तब तुम उसको देखे थे क्या, तुम नहीं देखे थे। तो उसको कौन बनाया पेट के अंदर, भगवान बनाए ना। बोला हाँ भगवान बनाए। उसको विश्वास किया भगवान बनाए, तब भगवान उसको बाहर लेके आए। तो उसका समझ में कि भगवान क्या चीज है। भगवान बच्चों को बिठाना पड़ता है उनका माइंड में, भगवान है बोल के। बहुत क्वेश्चन एकदम करती है मेरे साथ में वो। अच्छा है ना। चलिए, अब अगला श्लोक का इसी का कंटिन्यूशन है, इसी टॉपिक का कि क्या होता है ऐसे मनुष्य का जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जो भगवत गीता का ज्ञान बांटते हैं भक्तों के बीच में। वो क्या है कृष्ण भगवान के नजरों में, है ना। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे मनुष्य मेरे लिए सबसे प्रिय है, सबसे खास है ना। तो बोलते हैं कि उनसे मुझे, उनसे ज्यादा और कोई प्रिय नहीं है मेरे लिए। तो ये कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, जो गीता ज्ञान बांटते हैं भक्तों के बीच में, जो एक समान, जैसे अभी हम सब एक समान, हमारी सोच है, हमारे विचार है, हमारे भाव है। तो यहाँ पे, है ना, तो ऐसे जब आप गीता ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसे नहीं जबरदस्ती जाके बैठ गए और है ना गीता का प्रवचन दे रहे हो, गीता समझा रहे हो, कृष्ण भक्ति समझा रहे हो, वो नहीं। तो भगवान जी बोल रहे हैं ऐसे मनुष्य मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो बोलते हैं सारे शुभ कार्य एक तरफ है और गीता ज्ञान बांटना भक्तों के बीच में, वो एक तरफ है। मतलब सारे शुभ कार्यों में गीता ज्ञान बांटना सबसे उत्तम कहलाता है। तो ये सबसे, तो ये क्या है शुभ कार्य, जैसे सत्कर्म करना, परोपकार करना, भगवान का भजन करना, उनके ध्यान में रहना, है ना। फिर सभी तो ऐसे बहुत सारे नेक कार्य होते हैं, पूजा पाठ कराना, मंदिरों में दक्षिणा देना, बहुत सारे होते हैं। आजकल तो इतने सारे नेक कार्य होते हैं। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि सारे सत्कर्मों में से गीता ज्ञान बांटने का जो कर्म है वो सबसे उत्तम है, और जो बांटते हैं वो कृष्ण भगवान जी के सबसे प्रिय है, और ये सबसे प्रिय कर्म होता है। तो धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, मुझ पे भी दया करने के लिए और मेरे लिए भी। भगवान जी।
मेरे लिए करीब है भी सबसे ज्यादा। मेरे लिए भी एक दो श्लोका बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जैसों को भी आश्वासन चाहिए ना कि क्या होगा हमारा, कृष्ण भगवान जी हमारे लिए क्या सोचते हैं। तो बस यही है, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो सबसे प्रिय है मुझे, और सबसे प्रिय कार्य है, प्रिय कर्म है, और निश्चित उन्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो ये सारे कृष्ण भगवान जी के शब्द है। कृष्ण भगवान जी आपने कहा है, तो आप तो जरूर इसे पूरा करेंगे। चलिए अभी आप समझा दीजिए, फिर हम आज की श्लोका करेंगे। 3 श्लोका कर ली हमने आज, तो आज से 4 दिन भगवत गीता पूरी करने में। रंजीता भाभी आई है, रंजीता भाभी बोलेंगे। दीदी मैं सुन रही थी, बाहर गई थी कहीं का पार्टी में, तो गाड़ी में थी तो इसीलिए वीडियो ऑन नहीं करी थी, पर सुन रही थी। इस श्लोका में भगवान कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, मतलब जो भगवान पूजा पाठ और सबसे ज्यादा जो भगवत गीता की ज्ञान हमें देते हैं, जो हमें भगवत गीता की तरफ प्रेरित करते हैं, जो हमें वो सिखाते हैं, जो हमें एक्चुअल में उसको पढ़ाते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट जागृत करते हैं, तो वो भी मुझे बहुत प्यारे होते हैं, सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। जैसे आज मेरे को भगवत गीता का इंटरेस्ट तो जैसे सबसे पहले तो सावित्री दीदी दीदी ने दिया, सुधा दीदी ने। फिर मैं जितना भी आज तक क्लैरिफाई जो भी सीखी उसको बढ़ाने वाले आप हैं, तो वही चीज है, तो इसमें वही बता रहे हैं कि वो मतलब उनका भी कल्याण होता है, मेरे को वो सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। दीदी ने तो जितना बहुत किया पुण्य है मेरे काम को है भगवत ना गीता में। उनके बराबर है। क्या होता है बताने जितना वाले ही सुधा दीदी है। मेरे जितना घर में पुण्य 15 काम साल है पहले उसके भागवत बराबर हुआ है। था, जब भगवत गीता बंटा था सबको, पूरा एक कार्टून भर के भगवत गीता आया था, सबको बंटा था। मेरे पास 9 भगवत गीता बच गया था, और 9 का 9 अलमारी में, पूजा घर का अलमारी में दीदी थाक लग के रखा हुआ था। मैं कभी एक पन्ना भी नहीं उल्टाई थी, काला नमक का जो बोतल से बढ़िया है, एक बढ़िया है। पेज भी कभी उल्टाई नहीं थी दीदी। हम्म। तो बस वही है, भगवान की कृपा हुई, भगवान का आशीर्वाद था, भगवान की इच्छा थी मेरे को अपने पास, अपने अपना गीता ज्ञान सिखाने का और सुनाने का। तो जैसे उनको मतलब मेरे में कुछ लगा कि हाँ मैं उनकी अर्जुन बन सकती हूँ बोल के, तो उन्होंने मेरे को सिखाया, सुनाया, बताया, और अब मेरे को है कि अब मैं कितनी उनकी अर्जुन बन के वो साबित कर सकूं, कितना उसको और जो ज्ञान दिए उस पर कितना उतर सकूं, कितना उसको अपना श्लोका सकूं, तभी जाके श्लोका पढ़ होगा। सही बात है, और श्लोका उसका ठीक। पढ़ने का उसका तब उसको अपनाना के लिए अंदर से आएगा, प्रेरित आएगा, अपने अंदर से आत्मा हाँ, पुकारेगी जब पढ़ती तो श्लोका हम हूँ, पढ़। बाकी दीदी परिवर्तन का बात बोल रही हूँ। दीदी का बोलिए टाइम हो गया, दीदी का। बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए, हमारे पास 2 मिनट ही है। ठीक है, पहले आप पढ़ लीजिए फिर परिवर्तन बोलिएगा। स्पष्टाय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषेव वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं ब्रह्म मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामेवैष्यत् यः संशयः न च तस्मन्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। थैंक यू भाभी। रंजीता भाभी अभी आप बोलिए। दीदी मेरे को लगता था जैसे रिद्धि है मेरे पास में, तो रिद्धि मैं अभी कितना बार बोली भी हूँ ना, ऐसे भगवान का भगवत गीता पे, भगवान का पे बहुत मन है। जब उसका मन होता है डेकोरेशन करती है, सजाती है, गीता जी का श्लोक के ऊपर भी कॉलेज में बहुत सारा कंपटीशन में बोलती है, सपोर्ट भी करती है आप मम्मी पर नहाती नहीं थी, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ती नहीं थी, माला नहीं करती थी, पाठ नहीं करती थी। तो बोलने से आजकल बच्चे सुन देंगे नहीं, तो फिर मैं बोलती भी नहीं थी। देखिए भगवान उसके अंदर इतना परिवर्तन लाए, कार्तिक के पहले जब नया अभी एग्जाम के बाद उसका मन में खुद से आया,
मैं ना मम्मी रोज सुबह नहाऊंगी, नहा के एक माला करूंगी। एक जो काउंटर होता है ना माला का, वो काउंटर खुद में ऑनलाइन में मंगा ली। मैं बस खाली उसके तरफ देखती रही, मैं उसको एक वर्ड भी नहीं बोली। खुद से काउंटर लाके रोज माला करने लगी। रोज तुलसी का लकड़ी से बत्ती बना के रोज सुबह दामोदर अष्टकम पाठ रोज सुबह उससे आरती करके पाठ कर रही है। वो आजकल परसों बोली बोली मेरा जो मैं सोच रही थी मेरा सब हो गया, बस एक चीज मेरा और मन में है। मैं बोली क्या? बस मेरा भगवान वो सेटिंग कर दे, मैं एक कोई भी सेवा भगवान जी का रोज करूं। चाहे एक माला रोज भगवान को बना के खुद से पहनाऊं, चाहे मैं उनका रोज शयन का करूं या रोज का पूजा उनका या कुछ प्रसाद बना के उनको खिलाऊं। ऐसा कोई भी एक सेवा मैं मेरे जीवन में ले लूं। मेरे मन में सोची, मतलब भगवान के प्रति उसका मैं जो चाह रही थी, जो मैं बोल नहीं सक रही थी और मेरे को बोलना नहीं था, क्योंकि मैं बोलूंगी तो उसको इरिटेशन होगा आज के बच्चों को। पर भगवान अपने आप उसके अंदर डाल दिए, अपने आप। वो सिर्फ गीता जी का प्रभाव है। मैं जो गीता जी का श्लोक पढ़ रही हूँ, जो गीता जी का पाठ कर